Hello students, we will continue the chapter diversity in living organisms, and today we will study about kingdom Animalia. एनिमेलिया के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ये आर.एच. विटेकर के हिसाब से 5वां किंगडम यही था, एनिमेलिया। इसको हमें डिटेल में पढ़ना है। किंगडम एनिमेलिया को डिवाइड करके स्टडी करने के लिए सबसे पहले इसको 2 पार्ट्स में बांटा गया। उसको बोला गया कॉर्डेटा एंड नॉन कॉर्डेटा, जिनमें नोटोकॉर्ड क्या होता है पहले ये हम बता देते हैं। नोटोकॉर्ड क्या होता है? नोटोकॉर्ड एक रॉड जैसी स्ट्रक्चर होती है। क्या होती है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो प्रेजेंट होती है गट यानी ये जो इंटेस्टाइन, स्टमक, ईसोफेगस, ये पूरा एरिया है जिसको हम गट कहते हैं। मुंह से लेके एनस तक जो बीच में आते हैं, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन और स्टमक, ये सब आते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? गट। तो अगर ये ऑर्गेनिज्म है और यहाँ पर माउथ है और यहाँ पर एनस है, पूरे बॉडी में गट रन करेगी। गट के ऊपर होता है नर्वस सिस्टम, यानी ब्रेन जैसी चीज़ें, नर्वस सिस्टम होता है गट के ऊपर, जिसमें ब्रेन भी आता है। ठीक है, तो नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होगा जो गट और नर्वस सिस्टम के बीच में आएगा। कहाँ आएगा? गट और नर्वस सिस्टम के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? नोटोकॉर्ड्स। नोटोकॉर्ड क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि डिफरेंस क्रिएट करता है, सेपरेट करता है, दोनों को अलग अलग करता है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों को अलग कर रहा है। किसको? नर्वस सिस्टम एंड गट और नर्वस सिस्टम को सेपरेट कर रहा है, अलग अलग कर रहा है। ठीक है, तो जिनमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हुआ उन्हें हमने कहा कॉर्डेटा। तो जिनमें ये नोटोकॉर्ड प्रेजेंट हुआ उन्हें हमने कहा कॉर्डेटा। ठीक है, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं प्रेजेंट है उन्हें हम कहेंगे नॉन कॉर्डेटा। सीधी सी बात, हमने बताया कि समय के साथ अच्छी चीज़ें डेवलप होती हैं, यानी कि कॉर्डेटा बाद में आए होंगे, तभी इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। अच्छी चीज़ प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इनमें? नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इनमें नोटोकॉर्ड यहाँ पर एब्सेंट होता है। यहाँ पर नोटोकॉर्ड एब्सेंट होता है। ठीक है, जब ये नॉन कॉर्डेटा से कॉर्डेटा इवॉल्व हो रहे थे, यानी लोग ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे एनिमल्स बनना शुरू किए जिनमें नोटोकॉर्ड है, तो बीच में एक ऐसी स्टेज आई थी, ऐसे कुछ ऑर्गेनिज्म बने थे जिनको हम प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं। प्रोटोकॉर्डेटा कहते हैं, जिनमें नोटोकॉर्ड कुछ बन गई थी, ढंग से नहीं बनी थी, यानी नोटोकॉर्ड बन तो गई थी, लेकिन फिर भी इन्हें कॉर्डेट क्यों नहीं कहा गया? क्योंकि इनमें एक तो पहली बात तो नर्वस सिस्टम ही एब्सेंट था। नोटोकॉर्ड का मेन काम क्या था? नर्वस सिस्टम और गट को अलग अलग सेपरेट करना। अब नर्वस सिस्टम ही नहीं है भैया, नोटोकॉर्ड का करोगे क्या? ठीक है, इसलिए इन्हें प्रोटोकॉर्डेटा कहा गया। इनके बारे में बस इतना ही जानना है, इनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है और नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है। अभी हम शुरू करते हैं नॉन कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में बहुत सारी लंबी लिस्ट है। इसमें आते हैं, नोट करा देते हैं सबसे पहले कि इसमें कौन कौन आता है। इसमें आते हैं पोरीफेरा,
फेरा। इसमें भी हम सीक्वेंस में ही लिखेंगे कि पहले कौन आया, यानी हम देखते चलेंगे जब इनके फीचर्स की बात करेंगे अभी आगे, यानी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अच्छे फीचर्स डेवलप होते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले आया पोरीफेरा, फिर आया सीलेंटरेटा, फिर आया प्लैटीहेल्मिन्थिस, ठीक है, फिर आया एस्केहेल्मिन्थिस जिसको हम कहते हैं नीमाटोड्स, फिर आया नीमेटोड्स के बाद जो आया वो है एनेलिडा। नीमेटोड्स के बाद आया एनेलिडा के बाद आया आर्थ्रोपोडा के बाद आया मोलस्का। क्या आया? मोलस्का। और मोलस्का के बाद आया इकाइनोडर्मेटा। ये जो हम लिख गए और पहली बार सुन रहे होंगे तो बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये 8 नाम पहले तो इसी सीक्वेंस में याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सीक्वेंस नहीं याद रहेगा तो फीचर्स याद करने में बहुत दिक्कत होगी। सबसे पहले आया पोरीफेरा, सीलेंटरेटा, प्लैटीहेल्मिन्थिस, नीमेटोड्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा। इस तरीके से कंप्लीट हो गए ये 8 के 8। अब इनको हम एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। इनको 8 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड तो कर दिया गया, लेकिन हम फिर बात करें कि फीचर्स क्या रहे, किस बेसिस पे इनको 8 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया नॉन कॉर्डेटा को। तो हम बेसिस देख लेते हैं, पहले एक साथ समझ लेते हैं कि इनमें क्या क्या डिफरेंस देखा गया। सबसे पहली चीज़ देखी गई सिमेट्री यानी बॉडी इनकी कैसे सिमेट्रिकल है। सिमेट्री का मतलब होता है कोई ऐसा प्लेन जिससे काटा जाए तो बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाए। जैसे हमारी जो बॉडी है उसमें ये बीच वाला जो प्लेन है, अगर इस तरीके से काटा जाएगा तभी बॉडी 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो पाएगी। अगर इस तरह से किसी ने काट दिया यानी नीचे पैर रह जाएंगे, ऊपर पैर नहीं हैं, तो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं हुआ। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे अगर कोई ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको अगर हम बिल्कुल ऐसे काटेंगे तो 2 बराबर बराबर हाफ में डिवाइड हुआ, लेकिन अगर यहाँ से न काट के यहाँ से काट देंगे तो ये 2 बराबर हाफ में डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि नीचे इस तरीके के पंजे बने हैं और ऊपर नहीं बना है। ठीक है, लेकिन अगर कोई सर्कुलर या स्फेरिकल चीज़ है तो उसको किसी भी ऐसे प्लेन से काट देंगे जो उसके सेंटर से जाए रेडियस से होते हुए, तो फिर उसको क्या कहेंगे, वो तो सिमेट्रिकल हो जाएगा। सर्कल को चाहे ऐसे काट दें चाहे ऐसे। तो इस प्रकार के सिमेट्री को, जिसमें एक से ज़्यादा प्लेन होते हैं, एक से ज़्यादा प्लेन उसको 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, इस प्रकार के सिमेट्री को कहा जाता है रेडियल सिमेट्री। और ऐसे चीज़ें जिनमें सिर्फ एक ही प्लेन से काटा जा सके, बाकी कोई प्लेन 2 इक्वल हाफ में डिवाइड ना कर सके, उसे हम कहते हैं बाईलेटरल सिमेट्री। जैसे कि हमारी बॉडी सिर्फ यही एक बीच वाली एक्सिस है, इसी से काटने पे डिवाइड हो पाएंगे। और एक तीसरी भी होती है कि ऐसा कोई प्लेन ही नहीं होता जो उस बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर सके। ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है एसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का ऑपोजिट यानी एसिमेट्रिकल क्या कहा जाता है? एसिमेट्रिकल। तो 3 टाइप की सिमेट्री हो गई। एसिमेट्रिकल यानी कोई ऐसा प्लेन नहीं है, 0। बाइलेटरल सिमेट्री में देखा हमने, एक प्लेन से 2 इक्वल हाफ में काटा जा सकता है, और रेडियल में एक से ज़्यादा प्लेन होते हैं जिनसे 2 इक्वल हाफ में काटा जा सकता है। सिमेट्री की बात ख़त्म हो गई। अब नेक्स्ट क्या बेसिस है? बहुत सारे फीचर्स हैं, एक साथ समझा देंगे,
फिर बाद में लिखते चले जाएंगे, समझाते चले जाएंगे, दोबारा ये एक एक पॉइंट नहीं बताना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको बार बार वही चीज़ पढ़नी पड़ेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या क्या फीचर हो सकते हैं। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन भी देखा जाता है इनमें। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हम वो चीज़ें बता रहे हैं जो चीज़ें इनमें अच्छे चीज़ें बनती चली जाएंगी, सुधरती चली जाएंगी। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे हम। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या होगा, पहले जो ऑर्गेनिजम्स आएंगे बहुत सिंपल आएंगे, जैसे कि पोरीफेरा, ये बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिज्म होंगे। शुरू के जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनमें सेलुलर या टिश्यू लेवल होगा, यानी इनकी बॉडी अगर हम देखेंगे तो सेल्स इस तरह से पड़े हुए होंगे ढेर सारे, जिनको आपस में ज़्यादा मतलब नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जब और एडवांस होती हैं प्लांट्स एनिमल्स और एडवांस होते हैं तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स देखे जाते हैं। एक टाइप के सेल्स हो गए आपस में एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, बगल में दूसरे टाइप की सेल्स हो गई, ये भी आपस मिलके काम कर रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म हो गया। तो यहाँ ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं, टिश्यू। तो इसमें हम क्या कहेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है किसका, बॉडी का। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्या है इसमें, ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर हो गया और टिश्यू हो गया। अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे और डेवलप हुए तो उनमें ऑर्गन्स बनना शुरू हो गए, किसी में हार्ट बन गया, किसी में कुछ बन गया। तो इनकी बात अगर हम करें तो क्या बन गए, ऑर्गन्स। तो इनको हम क्या कहेंगे, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और यही आगे चल के क्या बना लेंगे, ऑर्गन सिस्टम, जैसे हम लोगों में होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो 4 लेवल हो गई मेनली बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है। तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो गया। अब और क्या क्या टॉप पॉइंट हो सकते हैं इनमें डिफरेंस के, जो एडवांस चीज़ें आती गई, ठीक है, उनकी बात करें हम तो हम पाते हैं जर्म लेयर, ठीक है, हमें मिला जर्म लेयर एंड बॉडी कैविटी। हमें क्या मिला, जर्म लेयर एंड बॉडी कैविटी। इसकी बात करें तो क्या होता है ये देखते हैं। सबसे पहले जो ऑर्गेनिजम्स आए उनमें 2 जर्म लेयर होती थी, एक्टोडर्म, जर्म लेयर यानी कि ऐसी लेयर्स जिनसे पूरी बॉडी बनी होती है, सेल्स की ऐसी लेयर जिनसे पूरी बॉडी बनी होती है। तो ये 3 टाइप के होते हैं, जर्म लेयर 3 टाइप के हो सकते हैं। यहाँ देखते हैं कौन कौन से, एक्टोडर्म, ECTO एक्टोडर्म, एंडोडर्म, एक्टो यानी बाहर, एंडो यानी अंदर, एंडोडर्म, और दोनों के बीच में होता है जो वो क्या कहा जाएगा, मीजोडर्म। तो ये तीनों होते हैं जर्म लेयर। तो शुरू में तीनों नहीं हुआ करते थे, शुरू में सिर्फ एक्टोडर्म और एंडोडर्म ही बने, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स को कहा जाता है, 2 लेयर आई 3 नहीं आई, इन्हें कहा जाता है डिप्लोब्लास्टिक। ये टर्म याद रखना है, डिप्लोब्लास्टिक यानी 2 जर्म लेयर इनमें होता है। फिर धीरे धीरे डेवलप होके 3 जर्म लेयर बन गई, ये तीनों बन गई, ठीक है, 3 जर्म लेयर बनी तो क्या नाम हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जर्म लेयर तो बनी, उसके बाद उसमें अंदर कैविटी भी बनना शुरू हो गई। जैसे ये एक्टोडर्म, इसके अंदर मीजोडर्म, इसके अंदर एंडोडर्म, ये हो गया एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। उसके अंदर एक कैविटी यानी खोखलापन मिलना शुरू हो गया। अब क्या बना, 3 जर्म लेयर के साथ साथ एक कैविटी भी मिली, ठीक है। 3 जर्म लेयर के साथ साथ क्या मिली, एक कैविटी। फिर और डेवलपमेंट हुआ तो उस कैविटी में क्या भर गया, सीलोम,
एक फ्लूइड है, उसका नाम होता है सीलोम। ये चीज़ भर गया और डेवलपमेंट हुआ तो उस सीलोम के चारों तरफ पहले एक कैविटी बनी थी, कैविटी यानी खोखलापन, अंदर क्या भरा गया, अंदर भरा गया सीलोम, एक फ्लूइड भर दिया अंदर। फिर डेवलपमेंट के साथ पता चला कि इसकी जो लाइनिंग है, जो बाउंड्री बनानी है हमें सीलोम के चारों तरफ, वो किसकी होनी चाहिए, वो एंडोडर्म की नहीं, मेसोडर्म की होनी चाहिए। वो किसकी होनी चाहिए, मेसोडर्म की। अगर कैविटी लाइंड है मेसोडर्म से तो उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू सीलोम। यानी ये दो टाइप के हो गए, ट्रू और फॉल्स। ऑब्वियसली ट्रू वाला अच्छा है तो ये बाद में बना होगा, पहले शुरू में फॉल्स बन गया होगा। ठीक है, यानी जिनमें लाइनिंग प्रेजेंट होती है मेसोडर्म की उसे हम कहते हैं ट्रू सीलोम, और जिनमें नहीं होती है उन्हें हम कहते हैं फॉल्स सीलोम। ठीक है, अब ये चीज़ें आगे आती जाएंगी और समझते चलेंगे। नेक्स्ट अगर कोई पॉइंट है, अब क्या अगर इनमें कोई पॉइंट बचा है, हमने इनमें क्या क्या देख लिया, हमने बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, बॉडी सिमेट्री देख ली, बॉडी कैविटी देख ली, और एक दो चीज़ें जो देखेंगे हम वो अभी ऐसे ही वो भी बता देते हैं। और एक दो चीज़ें हम क्या देखेंगे, सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन यानी कि जिसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होगा उसे हम कहेंगे बॉडी सेगमेंटेड है। यानी इस तरीके की अगर बॉडी है तो ये ऐसे 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 कई सेगमेंट में बटी हुई दिखेगी। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, सेगमेंटेशन कहते हैं। और दूसरा क्या देखेंगे, बैकबोन। बैकबोन अगर प्रेजेंट है तो वो एडवांस फीचर होगा। इन फीचर्स के बेस पे जो अभी हम बताए हैं इतने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है नॉन कॉर्डेटा को, और वो सब हमें पढ़ने भी हैं और याद भी करने हैं। अब बहुत आसान हो जाएगा। बात करते हैं पहले क्लास की जो कि है पॉरीफेरा। ठीक है, पॉरीफेरा कैसे प्लांट्स कैसे एनिमल्स होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। यानी इनकी बॉडी में एक से ज़्यादा सेल्स मिलती हैं, ये मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और क्या बात करें, इनमें मिनिमल लेवल होता है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमने बताया था शुरू में मिलेगा सेलुलर या टिश्यू लेवल का, तो इनमें होता है टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अब क्योंकि ये सब हमने पहले ही समझा दिया अभी जस्ट ठीक है, तो यहाँ समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इनमें क्या होता है, पॉरीफेरा शुरुआत के हैं तो ये कम डेवलप्ड होंगे, इनमें टिश्यू लेवल होता है, इनमें नर्वस सिस्टम एब्सेंट होगा। ऑब्वियसली नर्वस सिस्टम एब्सेंट होगा। ये नॉन मोटाइल होंगे, ये चल नहीं सकते, नॉन मोटाइल होंगे। ठीक है, प्रिमिटिव हैं, बहुत पुराने हैं, पॉरीफेरा पहला है। ठीक है, और क्या बात करेंगे, पॉरीफेरा इसका नाम क्यों पड़ा, क्योंकि इसके पूरे बॉडी पे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से अगर इसकी बॉडी है तो इसकी बॉडी ज़मीन से जुड़ी हुई होगी तो ये मोटाइल नहीं होगा, ज़मीन से जुड़ा होगा तो कहीं जा नहीं सकता। ठीक है, नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, इसकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे ऐसे छेद दिखते हैं, तो पोर्स होंगे, ढेर सारे पोर्स होंगे जिनसे पानी अंदर जाता है और यहाँ माउथ से ऊपर आता है। ये माउथ है। ठीक है, ये एक ओपनिंग है। ठीक है, ऑस्क्यूलम कहते हैं इसको, याद नहीं रखना है नाम। पोर्स से पानी अंदर जाता है और उधर से बाहर निकलता है। इसी बहाने जो छोटे मोटे कीड़े अंदर चले जाते हैं उसी को ये अपना फूड बना लेता है। तो ये हो गया पोरीफेरा, इसीलिए इसका नाम, क्योंकि पोर्स बहुत सारे होते हैं। ठीक है, इनमें और क्या देखा हमने, इनका जो स्केलेटन है, जैसे हमारे अंदर स्केलेटल सिस्टम के नाम पे क्या होती हैं, हड्डियां होती हैं,
तो इनमें स्केलेटन के नाम पे क्या है? इनमें स्केलेटन के नाम पे है हार्ड कवरिंग। बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है बस, और कुछ नहीं है इनमें स्केलेटन के नाम पे, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। बाहर वाली जो कवरिंग होती है वो हार्ड होती है बस, ठीक है। और क्या, इनको हम कॉमनली क्या कहते हैं? स्पंजेस। ये बहुत हार्ड तो होते नहीं हैं, कोशिश करी इन्होंने हार्ड बनाने की अपने आप को, लेकिन फिर भी ये कैसे रह गए? सॉफ्ट रह गए। सॉफ्ट यानी जो स्पंज जैसे सॉफ्ट रह गए, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? स्पंजेस। SPONGES। इनका बहुत ही फेमस नाम है स्पंजेस, ठीक है। एग्जाम्पल्स की बात करें तो साइकन, स्पॉन्जिला इसी से बना है, स्पॉन्जेस से, स्पॉन्जिला और यूप्लैक्टेला इसके एग्जाम्पल हैं। क्या क्या एग्जाम्पल हैं? साइकन, स्पॉन्जिला और यूप्लैक्टेला इसका एग्जाम्पल है। और पोरीफेरा में बस इतना ही पढ़ना है। अभी आगे क्लासेस में, हायर क्लासेस में और बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। अभी हम बात करें नेक्स्ट की, पोरीफेरा के बाद हमें जो पढ़ना है वो है सीलेंटरेटा। सीलेंटरेटा की बात कर ले तो इनसे थोड़ा सा एडवांस होगा, ठीक है। सीलेंटरेटा में, अच्छा, पोरीफेरा सिमेट्रिकल नहीं हुआ करते थे। पोरीफेरा में एक और बात, ये एसिमेट्रिकल हुआ करते थे, इनमें किसी भी प्रकार की सिमेट्री नहीं थी। और सीलेंटरेटा गोल गोल होते हैं ज़्यादातर, तो ये रेडियल सिमेट्री हमने बताया था, जो गोल होगा किसी भी प्लेन से काट दो उसको, ठीक है। तो इनमें कैसा सिमेट्री होगा? रेडियल सिमेट्री होता है। किसमें? सीलेंटरेटा में क्या होता है? रेडियल सिमेट्री होता है। ये वाटर में रहते हैं। ये पोरीफेरा भी एक्वेटिक थे, शुरू में हर चीज़ पानी में ही रहती है, और यहाँ पर सीलेंटरेटा भी एक्वेटिक है, ठीक है। सीलेंटरेटा भी एक्वेटिक हैं, सब पानी में अभी रहने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये अकेले भी हो सकते हैं और ढेर सारे इकट्ठे होके कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। तो ये अकेले को क्या कहते हैं? सोलो यानी सॉलिटरी, या फिर ग्रुप बना के कॉलोनी बना के रह सकते हैं, उसे क्या कहेंगे? कॉलोनियल, ठीक है। अकेले भी रह सकते हैं, सॉलिटरी, ग्रुप बना के भी रह सकते हैं, कॉलोनियल, ठीक है। और क्या देखेंगे इनमें हम कि इनमें जो बॉडी डिफरेंशिएशन होता है, इनमें भी वो टिश्यू लेवल का होता है। बॉडी डिफरेंशिएशन अभी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया, ऑर्गन बनाने की कोशिश किया, लेकिन अभी भी ये रह गया टिश्यू लेवल पर, ठीक है। सीलेंटरेटा रह गया टिश्यू लेवल पर, ठीक है। इनको फिर भी हम कह सकते हैं कभी कभी कि ये ऑर्गन लेवल पे जा रहे हैं। ऑर्गन सिस्टम तो इनमें अभी भी नहीं बन पाया है, ठीक है। सीलेंटरेटा के बाद अब हम आते हैं, हाँ, इनमें एग्ज़ाम्पल्स की बात कर लेते हैं। इनके एग्ज़ाम्पल्स हैं कोरल्स और हाइड्रा। कोरल्स एंड हाइड्रा, ठीक है। ये हो गए सीलेंटरेटा के एग्ज़ाम्पल्स। सीलेंटरेटा की बॉडी हमने बताया ऐसी दिखेगी, रेडियल सिमेट्री होती है इनमें, किसी भी प्लेन से काट देंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, दो इक्वल हाफ्स में, चाहे ऐसे काटे चाहे ऐसे काटे, ठीक है। इनके बॉडी में अंदर खोखलापन होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं कि बॉडी कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है, ठीक है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। इतनी सी बात अभी जाननी थी सीलेंटरेटा के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट, हमारा वो है
प्लैटीहेलमिन्थीज। प्लैटीहेलमिन्थीज बिल्कुल प्लेन थे यानी चिपटे थे, बिल्कुल ऐसा लगता था कि आगे से और पीछे से नहीं किसी ने पकड़ के ऐसे कंप्रेस कर दिया हो, दबा दिया हो और वो बिल्कुल चिपटे हो गए, टेप जैसे हो जाते हैं, इसलिए इनका एग्जाम्पल टेप वर्म है। इनके एग्जाम्पल बिल्कुल टेप जैसे दिखने वाली चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल चिपटे होते हैं, ऐसा लगता है आगे से पीछे से किसी ने पकड़ के ऐसे दबा दिया है। तो आगे को कहते हैं वेंट्रल, पीछे को कहते हैं डॉर्सल। तो दोनों तरफ से इनकी बॉडी कैसी दिखती है? फ्लैट, यानी डॉर्सो वेंट्रली, यानी डॉर्सल और वेंट्रल साइड से ये कैसे दिखते हैं? फ्लैट, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी होती है इनकी, बिल्कुल चिपटे से दिखते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्लैटीहेलमिन्थीज के बारे में। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। फ्री लिविंग यानी कहीं रह के इधर उधर की चीज़ें खा के काम चला रहे होंगे, फ्री लिविंग हो सकते हैं। या फिर पैरासिटिक यानी किसी ऑर्गेनिज़म के, किसी एनिमल के, जैसे हमारे अंदर भी हो सकते हैं, ये बॉडी के ऊपर या तो चिपक जाएं या बॉडी के अंदर जैसे इंटेस्टाइन में पड़े हों, तो दोनों जगह रह सकते हैं। तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो प्लैटीहेलमिन्थीज फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासिटिक भी हो सकते हैं। इनकी सिमेट्री की बात करें तो ये होते हैं, अब ये चिपटा हो गया है कोई चीज़ तो एक ही प्लेन से काट सकते हैं उसको दो इक्वल हाफ में। कोई भी चीज़ अगर चिपटा हो गया तो उसको एक ही प्लेन से, अगर ऐसे पड़ा हुआ है बिल्कुल चिपटा सा, तो एक ही प्लेन से उसको दो इक्वल हाफ में काटेंगे हम, ये, ठीक है। तो इसको सिमेट्री की बात करें तो बाईलेटरल सिमेट्री होगी, यानी सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा होगा जो इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहली बार हम क्या क्या इनमें मिला, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि हमने बताया था ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी तीन की तीनों जर्म लेयर, एक्टोडर्म यानी बाहर, एक्टो यानी बाहर, एंडोडर्म यानी अंदर और मीजोडर्म यानी दोनों के बीच में। तो पहला ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसने तीनों जर्म लेयर डेवलप कर ली, यानी कि एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म तीनों होता है इसमें, ठीक है। अब यहाँ तक इसने अपने अंदर डेवलप तो कर लिया तीनों जर्म लेयर, लेकिन इसमें बॉडी में कैविटी नहीं होती है, तो अभी ये सीलोम तक नहीं पहुंचा है, कैविटी एब्सेंट, यानी सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक हो पाया है अभी। हमने बताया था ट्रिप्लोब्लास्टिक के बाद क्या होता है, कैविटी बनती है। कैविटी में अगर सीलोम भर दिया तो सीलोमिक कैविटी हो गई, और अगर उसको लाइनिंग कर दिया मीजोडर्म से तो ट्रू सीलोम, नहीं किया तो फॉल्स सीलोम, ठीक है। तो प्लैटीहेलमिन्थीज में ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, जर्म लेयर होते हैं, कैविटी बनाने की कोशिश चल रही है। तो एक तरीके से कह देते हैं कैविटी प्रेजेंट, लेकिन किसी मतलब की अभी इसमें कैविटी नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम सीलोम की बात नहीं करेंगे, सीलोम की बात नहीं करेंगे। इसमें हम बस इतना कहेंगे कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है, ठीक है, और सीलोम नहीं है। कुछ डिग्री होता है, कुछ डिग्री, लेकिन आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे कि कैविटी एब्सेंट, सीलोम एब्सेंट। सिर्फ ट्रिप्लोब्लास्टिक एक नई चीज़ यहाँ पे देखने को मिली। एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। हमने बताया था ये फ्री लिविंग हो सकता है और पैरासिटिक भी हो सकता है। फ्री लिविंग का क्या एग्जाम्पल है? फ्री लिविंग का है प्लैनेरिया। प्लैनेरिया, प्लैनेरिया ऐसे ही रहता है, बॉडी के बाहर कहीं भी ऐसे ही पड़ा रहता है। प्लैनेरिया क्या है? फ्री लिविंग, पैरासिटिक नहीं है। और पैरासिटिक यानी हमारी बॉडी के अंदर या ऊपर जो चिपके हुए होते हैं वो होते हैं टेप वर्म। हमने कहा था ये टेप जैसे दिखते हैं,
तो इनका एग्जाम्पल क्या हो गया ये? टेप वर्म, लीवर फ्लूक, लीवर के अंदर रहेगा तो लीवर फ्लूक बोलेंगे उसे, ठीक है। तो ये दोनों पैरासाइट हो गए, नाम से ही समझ में आ रहा है। टेप वर्म हमने बताया इंटेस्टाइन में होता है और लीवर फ्लूक लीवर में होता है, ये दोनों पैरासिटिक हो गए। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद नीमेटोड्स। प्लैटीहेल्मिन्थेस के बाद हम देखेंगे नीमेटोड्स। इसको एस्केहेल्मिन्थेस कहते हैं, एस्केहेल्मिन्थेस कहते हैं, बुक में दिया है नीमेटोड्स नाम से, ठीक है। हाँ, ये भी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, सेम टू सेम बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, ठीक है। ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होंगे और इनमें हम क्या देखेंगे फीचर्स? ट्रिप्लोब्लास्टिक अब बन चुका है तो आगे ये चीज़ ख़त्म नहीं होने देंगे, ये सब में अब मिलेगा, अच्छा फीचर मिल गया तो ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गया ये। अच्छा, सीलोम इसने भी बना लिया, यहाँ पर सीलोम अभी ढंग से बनी नहीं थी, कैविटी बनी नहीं थी, यहाँ पर क्या हुआ? सीलोम प्रेजेंट, सीलोम या और कैविटी प्रेजेंट। लेकिन हमने कहा था कि पहले फॉल्स बनेगा फिर ट्रू बन पाएगा, यानी इसकी जो सीलोम होती है वो मेसोडर्म की लाइनिंग उसमें नहीं होती है, फॉल्स सीलोम हो गई। फॉल्स यानी झूठा, झूठा यानी स्यूडो, स्यूडो यानी झूठा होता है, तो इसको हम क्या कहेंगे? स्यूडो सीलोम। तो इनमें क्या मिला? निमेटोडा में स्यूडो सीलोम, झूठा सीलोम मिला, यानी कि इसमें लाइनिंग किसकी नहीं है? मेसोडर्म की लाइनिंग एब्सेंट है। अब हम इसमें देखें कि इसकी बॉडी प्लैटीहेल्मिन्थेस की चिपटी होती थी, इसमें गोल गोल लंबे लंबे सिलेंडर जैसे बॉडी होंगे, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं राउंड वर्म, गोल गोल सिलेंडर जैसे लंबे लंबे दिखते हैं, उन्हें हमने कहा था फ्लैट वर्म। इन्हें हम क्या कहते थे? फ्लैट वर्म, ठीक है। इनकी बॉडी फ्लैट है तो ये फ्लैट वर्म कहे गए। वर्म यानी कीड़े मकोड़े, छोटे होते हैं इसलिए, और ये हैं राउंड वर्म, ठीक है, गोल मटोल होते हैं, ठीक है, इसलिए इन्हें कहा गया राउंड वर्म। इनमें होती है बाइलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बॉडी सिलेंड्रिकल होती है, स्यूडोसीलोम इनमें प्रेजेंट होता है, और ये कभी कभी खतरनाक बीमारियां कॉज करते हैं, जैसे कि एलीफेंटियासिस। जिस जगह पे होता है, पैरों में होता है ये ज़्यादातर, तो यहाँ से लेके पूरा पैर हाथी जैसा हो जाता है, कमर से लेके पैर तक का स्ट्रक्चर मोटा हो के हाथी जैसा हो जाता है। इस बीमारी को कहते हैं एलीफेंटियासिस, हाथी पाँव। इसका ये एग्जाम्पल है एस्केरिस। नीमेटोड्स का एग्जाम्पल क्या है? एस्केरिस, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पर, नीमेटोड्स के बाद क्या आएगा हमारे पास? नीमेटोड्स के बाद आएगा एनेलिडा, नीमेटोड्स के बाद आएगा एनेलिडा। एनेलिडा की बात करें तो सीधी सी बात है, छोटी छोटी बातें समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। एनेलिडा बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। एनेलिडा बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे ही होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे ही होंगे। अभी तक प्लैटीहेल्मिन्थेस ने ट्रिप्लोब्लास्टिक बनाया था, फिर नीमेटोड ने स्यूडो यानी झूठा सीलोम बनाया था, और ये एनेलिडा जो होते हैं ये ट्रू सीलोम बनाना सीख चुके हैं। ट्रू सीलोम होता है किसमें? एनेलिडा में ट्रू सीलोम होता है एनेलिडा में। इनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है, हमने बताया था सेगमेंटेशन
जैसे कि ये अगर बॉडी है, एनिलिडा में आते हैं अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म सभी ने देखा होगा, उसकी बॉडी पे ऐसे 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 सेगमेंटेशन जैसी चीज़ें दिखती हैं। तो बॉडी सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है एनिलिडा में। नेक्स्ट पॉइंट एनिलिडा का होगा, इनमें ट्रू बॉडी कैविटी होती है, यानी ट्रू सीलोम होता है, वो लिख दिया हमने। ये बहुत सारे हैबिटेट्स में मिलती हैं। ये इनके हैबिटेट यानी कहाँ ये रहते हैं, उसकी अगर बात करें तो हैबिटेट ये 3 टाइप के, ये पानी में भी रहते हैं, एक्वेटिक हो गए, एक्वेटिक, ज़मीन पर भी रहते हैं, लैंड हो गए यानी टेरेस्ट्रियल, और ये हवा में उड़ने वाले भी होते हैं। तो सबके एक एक एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं हम लोग। अर्थवॉर्म हमने कहाँ देखा है, ये हवा में उड़ने वाले नहीं, ये पानी में रह गए, लैंड में आ गए, हमारी एनिमल्स के या हमारी बॉडी से चिपके हुए भी मिलते हैं, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, पैरासाइट। तो पैरासिटिक फॉर्म में भी ये रह लेते हैं 3। तो एक्वेटिक का एग्जांपल पानी में रहने वाला हम देखते हैं क्या होता है, वो नीरिस। नीरिस होता है पानी में रहने वाला। लैंड पे रहने वाला हमें पता ही है, अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म। और पैरासिटिक की बात करें अगर, तो जो लीचेस होती हैं बरसात के मौसम में, ये बारिश में दिखती हैं लीचेस, और ये कैटल्स जो गाय और भैंसे घूम रहे होते हैं सड़क के आसपास कहीं भी गंदगी से, ये उनके बॉडी से चिपक जाते हैं, ठीक है, और उन्हीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और एनिलिडा के बारे में ख़ास बात है कि इसमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अच्छा, प्लैटीहेलमिन्थीस से ही ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन लेवल, प्लैटीहेलमिन्थीस में ऑर्गन लेवल, और नीमेटोड से ऑर्गन सिस्टम लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। प्लैटीहेलमिन्थीस में ऑर्गन लेवल और नीमेटोड्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल बनना शुरू हो चुका है। अब आगे इसमें भी ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलेगा, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, इधर सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब कि ब्लड वेसल्स के अंदर अगर ब्लड चल रहा है उसे कहते हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर ब्लड को ले जाने के लिए कोई ब्लड वेसल यानी आर्टरी या वीन नहीं है, जैसे हमारे अंदर नस होते हैं, वो चीज़ नहीं है, अगर ब्लड खुले में घूम रहा है तो उसको कहते हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो आगे जो आएगा आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। सबसे ख़ास बात यही है कि एनिलिडा बहुत आगे की चीज़ अचानक से सिर्फ एनिलिडा में डेवलप होती हुई दिखी, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा हुआ, क्लोज्ड। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम हायर ऑर्गेनिजम्स में मिलेगा, यहाँ सिर्फ और सिर्फ एनिलिडा में मिलता है, इसके सिवाय कोई नहीं बना पाया। लोअर ऑर्गेनिजम्स में, नॉन कार्डेटा में कोई भी क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं बना पाया, ठीक है। एनिलिडा के बाद अब हम बात करेंगे, एनिलिडा के बाद बात करेंगे आर्थ्रोपोडा की। एनिलिडा के बाद किसकी बात करेंगे, 6th नंबर पे आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा इनका नाम क्यों पड़ा? आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, जोड़, जुड़े हुए। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंट, जोड़, जुड़े हुए यानी जॉइंटेड। पोडा का मतलब होता है पैर यानी लेग्स। तो इन ऑर्गेनिज़म में जो लेग्स थे वो जुड़े हुए दिखते थे नीचे से। अगर ये इनकी बॉडी है, जैसे कॉकरोच भी इन्हीं का एग्जाम्पल है। अगर ये कोई इंसेक्ट है, ठीक है, इसको जब हम पलट के देखें तो इसके जो पैर थे अंदर से आपस में जुड़े हुए थे, अंदर से आपस में जुड़े हुए थे यानी जॉइंटेड लेग्स थे, इसीलिए इनको बोला आर्थ्रोपोडा। इसमें ज़्यादातर कीड़े मकोड़े आते हैं, तो सब इंसेक्ट्स इसी में आते हैं।
सभी इंसेक्ट्स इसी में आते हैं, आर्थ्रोपोडा में। तो ये दिख रहा है, ये एक एग्जाम्पल हमने बनाया है। कॉकरोच देखा भी होगा आप लोगों ने, एक ही प्लेन होगा जो इसकी बॉडी को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर पाएगा, तो एक ही प्लेन होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, बाईलैटरल सिमेट्री। क्या कहेंगे, बाईलैटरल सिमेट्री। ठीक है, अब हम आते हैं, इसमें सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है, सेगमेंटेशन इसमें भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, सेगमेंटेशन इसमें भी प्रेजेंट होता है। ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा ही होगा, ऑब्वियसली हमने कहा था अब आगे के सभी ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। इसमें बॉडी में सेगमेंटेशन मिल रही है, ठीक है, और जॉइंटेड लेग्स मिल रहे हैं। इनमें भी ट्रू सीलोम होगा, क्योंकि सीलोम पीछे ही बन चुका है एनिलिडा में, तो इनमें क्या होगा, ट्रू सीलोम होगा। लेकिन इनमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होगा इनमें ओपन टाइप, क्योंकि सिर्फ एनिलिडा ने बनाया और एनिलिडा ने किसी को नहीं बताया कि इसने कैसे बनाया। तो अभी जितने भी नॉन कॉर्डेट हैं सब में ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम मिलेगा। ठीक है, ये हो गया आर्थ्रोपोडा। इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। एग्जाम्पल्स हैं प्रॉन्स और बटरफ्लाइज और कॉकरोच, छोटे छोटे इंसेक्ट्स जो होते हैं सब। क्या हो गया, प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, कॉकरोच, सभी जो भी इंसेक्ट्स हम देखते हैं वो आर्थ्रोपोडा में आते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं मोलस्का पर, हम चलते हैं मोलस्का पर, बात करेंगे मोलस्का की। 7th नंबर मोलस्का। ठीक है, मोलस्का की बात करें तो ये भी बाईलेटरली सिमेट्रिकल होगा। ठीक है, बाईलेटरली सिमेट्रिकल। अब ज़्यादातर चीज़ें हम लोग जानते हैं क्योंकि वही पीछे वाला रिपीट हो रहा है बार बार। ठीक है, तो बाईलेटरली सिमेट्रिकल होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। कैसा होगा, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। सीलोम प्रेजेंट होगा, सीलोम प्रेजेंट होगा, ट्रू सीलोम होगा। ठीक है, लोकोमोशन, मोलस्का में चलने के लिए, लोकोमोशन के लिए इनकी बॉडी में ही एक छोटा सा मस्कुलर फुट होता है, मस्कुलर फुट होता है। ये इनका स्पेसिफिक फीचर है, मस्कुलर फुट होता है। ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत सेगमेंटेशन इनमें भी मिलता है। ठीक है, सेगमेंटेशन इनमें भी होता है। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें तो इनमें भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। हमने बताया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज्ड, अभी नॉन कॉर्डेटा जब तक पढ़ रहे हैं तब तक सिर्फ और सिर्फ एनिलिडा में होगा। सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें कैसा होगा, मोलस्का में ओपन। ठीक है, और इनमें क्या है स्पेशल बात, इनमें किडनी जैसी स्ट्रक्चर्स बन गई। किसके लिए, एक्सक्रीशन के लिए। एक्सक्रीशन के लिए क्या बन गया, किडनी लाइक स्ट्रक्चर्स बन गए, किडनी जैसी चीज़ें बन गई। ठीक है, और इनका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, किडनी लाइक स्ट्रक्चर। किडनी नहीं बनी, अभी ये ध्यान देना कि किडनी नहीं बनी है, किडनी के जैसी चीज़ बनी है, किडनी से मिलती जुलती चीज़। हाँ, एग्जाम्पल पाइला यूनियो ऑक्टोपस। एग्जाम्पल क्या क्या याद रखने, इसमें ऑक्टोपस आता है, ऑक्टोपस, पाइला यूनियो, ठीक है, UNIO यूनियो। ठीक, इतना सा बात हमें याद रखना है मोलस्का में। अब हम बात करेंगे मोलस्का के बाद लास्ट नॉन कॉर्डेटा जो हमें पढ़ना है वो है इकाइनोडर्मेटा। क्या है, इकाइनोडर्मेटा। 8th नंबर पे क्या आया, इकाइनोडर्मेटा। 8th नंबर पे क्या आया, इकाइनोडर्मेटा। एनिमल्स ये कैसे होंगे,
इनमें हम काफ़ी कुछ जान रहे हैं। फिर पीछे की चीज़ें आएंगी कि इनकी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इनमें भी सीलोम प्रेजेंट होगा, ठीक है, सीलोम प्रेजेंट होगा, ट्रू सीलोम होगा। अच्छा, इकाइनोडर्मिटा की जो बॉडी है वो स्टार जैसी दिखती है। इकाइनोडर्मिटा की जो बॉडी है वो स्टार जैसी दिखती है, इस तरह से दिखती है, इसलिए इनमें स्टार फिश भी आते हैं। तो इसको हम यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ में, हम इसको यहाँ से भी डिवाइड कर सकते हैं 2 इक्वल हाफ में। 5 ऐसे प्लेन होंगे, पांचों तरफ से ये बराबर दिखेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है। कौन, इकाइनोडर्मिटा, ठीक है। इकाइनोडर्मिटा का नाम इकाइनोडर्मिटा क्यों पड़ा, क्योंकि इकाइनो का मतलब होता है स्पाइनी यानी कांटेदार, स्पाइनी, डर्मा यानी कि स्किन, डर्मा यानी कि स्किन, तो स्पाइनी स्किन होती है इनकी। जो स्किन होती है, बॉडी जो होती है कांटेदार होती है, यानी स्पाइनी बॉडी होती है इकाइनोडर्मिटा की, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इनमें और क्या फीचर्स हमें मिल रहे हैं। इनमें जो इकाइनोडर्मिटा में बॉडी की जो स्केलेटन सिस्टम मिलता है, स्केलेटन, जैसे हमारे अंदर बोन्स हैं, इनमें अभी हमारे बोन्स में कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इनके पास बोन्स तो नहीं है लेकिन इन्होंने कैल्शियम कार्बोनेट इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। तो इकाइनोडर्मिटा में स्केलेटन के नाम पे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, हार्ड कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इनका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल होगा स्टार फिश, स्टार शेप का हमने बनाया है, तो इनका नाम क्या होता है, स्टार फिश। इनका क्या नाम है, स्टार फिश। स्टार फिश इनका एक एग्जाम्पल हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल जो आप लोगों को याद करना है वो है सी अर्चिन, सी अर्चिन, ठीक है। तो ये हो गया नॉन कॉर्डेटा ख़त्म। प्रोटोकॉर्डेटा भी हमने बता दिया था शुरू में ही कि क्या होता है। नॉन कॉर्डेटा में 8 के 8 बता दिए हमने। इस चीज़ को 2 बार 3 बार 4 बार ढंग से पढ़िए। इसके आगे अभी इस क्लास में इसलिए नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि इतना याद करेंगे तब आगे मज़ा आएगा पढ़ने में। कॉर्डेटा छोटा है और उसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।